ठीक है बच्चों, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसको तुम ऐसे देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हमारे पास, सॉल्यूशन 3, x माइनस 4 टू द पावर 8, x माइनस 3, x माइनस 2, x प्लस 3, x माइनस 8 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 5 टू द पावर 7। ये सब क्वेश्चन ऐसे अब कराना नहीं चाहिए, काफ़ी हो गया, बहुत सारे करा दिए क्वेश्चंस, बट फिर भी देख लो। ये तो सिंपल सा है, सारे लीनियर है, लीनियर पे पावर दे रखा है, ये तो एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। सारे रूट्स को लाके नंबर लाइन पर रख दो। सबसे छोटा रूट कौन सा है, -5, सबसे छोटा रूट -5, -5 के बाद क्या है -3, -3 के बाद क्या है 2, 2 के बाद क्या है 3, 3 के बाद क्या है 4, 4 के बाद क्या है 8। ठीक है, तो सबसे छोटा रूट -5, यहाँ से मिलेगा -3, उसके बाद है 2, 3, 4, 8, उसके बाद इक्वल्स टू भी 0 है। इक्वल्स टू 0 होने का मतलब कि जो रूट न्यूमरेटर से आया उस पर हमें क्या करना होगा, इंक्लूड करना होगा। तो एक -5 ही तो न्यूमरेटर से नहीं आया, बाकी ये सारे तो न्यूमरेटर से आए, तो ये भी हमें लेना होगा, 2 भी लेना होगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना होगा, 3 को भी लेना होगा, फिर हमें 4 भी लेना होगा, फिर हमें 8 भी लेना होगा। ठीक है, उसके बाद इवन रूट किस पर है, एक 8 पर क्रॉस किया, एक यहाँ 4 पर, इसको भी क्रॉस किया। अब बस हो गया, ये पॉजिटिव इवन रूट है, इसके नीचे साइन चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव, फिर इवन रूट है इसके अंदर, साइन चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्रॉस नहीं है तो निगेटिव, अगेन पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव। क्लियर है ये बात। अब हमें बच्चों क्या चाहिए, हमें चाहिए लेस देन बी, वो भी x चाहिए जहाँ पे एक्सप्रेशन निगेटिव आ जाए, और वो भी x चाहिए जहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन 0 के इक्वल आ जाए। तो 0 कहाँ पे आएगा, इन सारे नंबर्स पे 0 आएगा। ठीक है, इन सारे नंबर्स पे 0 आएगा। और निगेटिव कहाँ आएगा, एक इस इंटरवल में, दूसरा एक इस इंटरवल में, और बस यही 2 इंटरवल में आएगा। तो हमने आंसर कैसे लिखा, x बिलोंग्स टू, एक ये इंटरवल ले लिया, ऐसे लिख लो, थोड़ा और अच्छे से लिख लो, फॉर लेफ्ट हैंड साइड टू बी लेस देन 0। लेफ्ट हैंड साइड को 0 कहाँ होगा, x बिलोंग्स टू -5 टू -3। -3 नहीं लेंगे, -3 पर तो लेस देन, ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, बट अभी हमने क्या बोला, लेस देन 0 के लिए बात कर रहे हैं, तो इसको छोड़ दिया। दूसरा यहाँ लेस देन 0 हो रहा है, तो यूनियन 2 to 3, 2 और 3 को भी छोड़ दिया, बिकॉज 2 और 3 पर ये क्या हो जाएगा, 2 और 3 पर ये 0 हो जाएगा, इसीलिए 2 और 3 को भी छोड़ दिया। फॉर लेफ्ट हैंड साइड टू भी 0, 0 कहाँ होगा, x का वैल्यू -3 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 8 पर, यहाँ पे 0 हो जाएगा। चाहते तो तुम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बट फिर भी एक बार करके दिखा रहा हूँ। तो अब हमें क्या करना है, इस दोनों का यूनियन ले लेना है। क्या ले लेना है, यूनियन। तो यूनियन लेने का क्या मतलब है, इन नंबर्स को उठा के इस सेट में मिला दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। x बिलोंग्स टू -5 से -3, यहाँ -3 तो नहीं लिया, -3 डाल दिया, -5 से -3, 3 पर डालने का मतलब क्लोज लगा दिया। -5 तो ले नहीं सकते, बिकॉज -5 पे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। फिर यूनियन लिया, 2 और 3 दोनों पे ओपन लगा रखा है, दोनों पे क्लोज कर दिया, तो 2 और 3 भी ले लिया। अब ये 4 और 8 तो बचा रह गया, तो कोई बात नहीं है, एक सेट बना दिया 2 एलिमेंट का, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तुम चाहते तो इसको लिखने की जरूरत थी नहीं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को बनाने की जरूरत ही नहीं थी। तुम चाहते तो डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते थे। निगेटिव चाहिए तो -5 से -3, 3 पर मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। फिर यहाँ निगेटिव है तो 2 और से 3 इंक्लूडिंग 2 इंक्लूडिंग 3, वो भी क्लोज कर दिया। फिर देखा कि ये 2 नंबर, सिर्फ 2 नंबर्स, 2 डिस्क्रीट नंबर्स बच गए, तो 2 डिस्क्रीट नंबर के लिए हमने डिस्क्रीट सेट बना लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। आई थिंक आपको क्लियर होगा, कोई डाउट होगा तो बच्चे पूछ लेना। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, 2x² + x + 5। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन 4, 2x² + x + 5 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो जैसे ही हमें ये क्या मिला है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी मिला है ना, वैसे ही हम अपने d निकाला। तो d क्या है, 1² - 4, a क्या है 2, b क्या है हमारा 5, तो क्या होगी, ऑब्वियस ही बात हो गया, 1 - 40 क्या हो गया, -39 < 0।
तो यहां से हमें क्या मिला, -39 लेस देन 0। इसका क्या मतलब है कि जो डी है हमारा निगेटिव आ गया। देखो बच्चों, इसका डी है ना, डी निगेटिव आ गया। एंड ए क्या है, ए तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 2 है, पॉजिटिव है। तो मैंने क्या बोला था, डी निगेटिव, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो लिखा है ना, ये एक्सप्रेशन, ये सारे रियल नंबर के लिए पॉजिटिव वैल्यू देगा। और ये बोल भी रहा है, ये बोल रहा है ना 2x² + x + 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो है ना 2x² + x + 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये सारे x के लिए ट्रू है। चाहे तुम कोई भी x का वैल्यू डालो, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से क्या हो गया, x बिलोंग्स टू R, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में, 3x² + 5, 3x² + 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका भी हमने डी कैलकुलेट किया। तो इसमें बी तो है ही नहीं, बी क्या होता है, एक्स का कॉफिशिएंट ना। तो एक्स नहीं लिखा है, इसका क्या मतलब है कि ये कुछ ऐसे लिखा है ना, 3x² + 0 × x + 5 इज लेस देन 0। तो x का कोफिशिएंट क्या है, 0। तो b² की जगह 0² -4, a क्या हमारा 3, क्या c क्या 5, तो ये क्या हो गया, लेस देन 0। एंड कोफिशिएंट ऑफ x² क्या मिल गया, ये तो 3 है, ये पॉजिटिव है। तो बच्चों यहां से क्या पता चला हमें कि जो 3x² + 5 होगा वो पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R के लिए। ये ट्रू लिखा हुआ है, ये सही बात लिखा है। बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वो x निकालो जिस पर 3x² + 5 या तो लेस देन 0 हो जाए, निगेटिव हो जाए, या इक्वल्स टू 0 हो जाए। बट ऐसा कोई x बना ही नहीं है, ऐसा कोई x बना ही नहीं है जिस पर ये 3x² + 5 या तो निगेटिव हो जाए या तो 0 हो जाए। तो यहां से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 5। ये हमारा आंसर हो गया। मेरी बात आ रही है समझ में, x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 5। ये x = 5 का क्या मतलब है, ये सुनो, x जो है ना नल सेट है। बहुत बच्चों की टेंडेंसी क्या होती है, जब भी x = हमें x का कोई वैल्यू नहीं मिलता है तो बहुत बच्चे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन रॉन्ग है। देखो क्वेश्चन रॉन्ग कभी नहीं होता है, मैंने शायद पहले भी बोल रखा है। अगर हमें x का कोई वैल्यू ना मिले तो हम x को क्या बोलेंगे, 5, या हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। ये नहीं बोल देंगे कि x का कोई वैल्यू नहीं मिला इसका मतलब क्वेश्चन इज रॉन्ग, क्वेश्चन आपने गलत पूछ दिया या क्वेश्चन आपने गलत लिख दिया, वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन इज ऑलवेज करेक्ट। x का वैल्यू नहीं मिला तो आंसर आप क्या लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट और x = 5। ठीक है, तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यही बात लिखा है। अच्छा, ऑल्टरनेट मेथड क्या बताया है, वो ऐसे भी तुम इसको देख सकते हो, थोड़ा अपना सिंपल IQ लगा के। जैसे ऐसे लिखा है ना, 3x² + 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, ये लिखा है ना। अब हमें क्या पता चला कि 3x² + 5 जो है ये पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ये पता नहीं चला कि ये जो क्वांटिटी लिखा है ना, ये सारे रियल नंबर के लिए पॉजिटिव है, निगेटिव भी नहीं है, 0 भी नहीं है। तो हमने क्या किया कि दोनों साइड यहाँ भी 3x² + 5 से डिवाइड कर दिया और यहाँ भी डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड कर पाए, क्योंकि 3x² + 5 जो है वो क्या हमारा 3x² + 5 जो है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर से तो डिवाइड कर ही सकते हैं, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ तो 1 हो गया और यहाँ 0 डिवाइडेड बाई पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट आ गया। ये क्या हो गया, स्टेटमेंट। ये क्या बोल रहा है कि 1 जो है ना या तो 0 से छोटा है या तो 1 0 के इक्वल है। 1 लेस देन इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है, एक तो बोल रहा है या तो 1 0 से छोटा है और 1 जो है ना वो 0 के इक्वल है। तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। तो इसका मतलब ये जो लिखा है ना ये भी हमारा फॉल्स हो गया। बात आती है समझ में। ये लेस देन इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है, ऑप्शन। और का मतलब क्या होता है कि इस दोनों में से अगर कोई दोनों करेक्ट हो जाए तो भी ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। एक भी इन दोनों में से करेक्ट हो जाए, ये करेक्ट ये फॉल्स,
या ये करेक्ट ये फॉल्स, तो भी ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट कब होगा? जब ये भी फॉल्स हो ये भी फॉल्स हो। और के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो एक ये भी इसका एक्सप्लेनेशन था, इसीलिए x इज इक्वल टू 5 आ गया। अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? x माइनस 3 x माइनस 4, x माइनस 3 x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब बच्चों देखो क्या है, ये तो क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो x पे पावर 2 आ जाएगा, क्वाड्रेटिक लिखा है। और ये क्वाड्रेटिक है ना रूट के फॉर्म में लिखा है। रूट के फॉर्म में लिखने का मतलब क्या? x माइनस पहला रूट, x माइनस दूसरा रूट। तो हमें तो इसका रूट ऑलरेडी पता चल गया, तो हमें तो पता चल गया 3 और 4 रूट है, ठीक है। अब क्या होगा, किसी पर इवन पावर नहीं है तो इसका मतलब, और इक्वल्स टू भी 0 है तो इसका मतलब 3 भी हमें लेना है, 4 भी हमें लेना है। यहाँ से चलेंगे पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब ये क्या बोल रहा है, या तो ग्रेटर देन 0 ले लो या इक्वल्स टू 0 ले लो। तो ग्रेटर देन 0 इस 2 इंटरवल पे, इक्वल्स टू 0 एक 3 पर एक 4 पर। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से 3 पे क्लोज यूनियन 4 पे क्लोज टू इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए।